और चलिए आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। अब आपको पता है जब पेपर लीक की घटनाओं पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़ा बयान दिया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कांग्रेस शासित राज्यों में युवा सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपर लीक को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट यानी एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही सीएम सैनी ने कांग्रेस को लेकर भी निशाना साधा। चंडीगढ़ में सीएम सैनी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करवाई। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में युवाओं के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं और देश की वैश्विक छवि को मजबूत किया है। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं और युवाओं के लिए अपने कार्यों का हिसाब देना चाहिए। पंजाब में युवाओं की स्थिति पर राहुल गांधी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा 12 सालों में किए गए काम को भी उन्होंने गिनवाया। तो सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के लिए उनका जीवन समर्पित है जी। देश की जनता के लिए दिन रात बिना रुके बिना थके गति से काम कर रहे हैं। जब ये पेपर लीक की घटना हुई, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी जांच कराई, दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इन बच्चों को बेचारों को पता नहीं है अभी कांग्रेस के समय में क्या हालत हुआ थी। वहां तो पूछा भी नहीं जाता ना कांग्रेस के समय में। वहां तो बच्चे त्राही त्राही करते घूमते। मैंने तो देखा कांग्रेस के समय में। ये कांग्रेस राहुल गांधी बर्गा नहीं सोच सकता या उसके साथ चिपटे। ये आपके सामने आ पंजाब के अंदर पेपर लीक होया, वहां जंतर मंतर के ऊपर मनीष सिसोदिया बड़े बड़े ऊंची आवाज में कह रहा, कहा अगर हमारा वहां पेपर लीक हो गया तो हम शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा ले लेंगे। क्यों नहीं लिया भाई? ले लेना चाहिए, किसी ने रोका? फार्मेसी का पेपर लीक हो गया पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर युवाओं के साथ क्या मजाक किया जा रहा? ये तो राहुल गांधी को भी नहीं दिख रहा। काला चश्मा ले लेगा इस टाइम तो दिखेगा नहीं कुछ भी। ये हालात है भाई। तो काला चश्मा तार, देख क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आंखें खोल। देश बदल रहा है, दुनिया के अंदर बदला है देश। क्या हालात हुए हैं पंजाब के अंदर, बोलने वाला नहीं है। तो वहीं अगला बड़ा अपडेट ये है कि दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मेडल हरियाणा देता है, खेल गुजरात में क्यों होते हैं, ये कहा गया है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से। हरियाणा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को घेरा भी। आपको ये बताएं कि सोमवार को संसद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की लिए हरियाणा को मेजबान या सह मेजबान राज्य बनाने की मांग को लेकर सांसदों ने प्रदर्शन किया था और आज हरियाणा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। Well, Games 2030, we are very happy. It's a glorious opportunity for us. Very proud that India is getting a chance to host those games. Now, I urge the government that Haryana should be chosen as the state where those games are getting hosted, because when lakhs of crores of funds are going to be spent on developing sports infrastructure of a particular in a particular part of our country, it should be Haryana, because Haryana's players have proven it. In the last 15 to 20 years, almost more than 50% of India's medals, whether it's Olympic, whether it's Asian, whether it's Commonwealth games, have come from the state, players hailing from the state of Haryana. So now, when you develop such infrastructure, let it be developed in Haryana, and that will serve the country well. The aim should be in the Commonwealth Games 2030. हरियाणा में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो चुका है, जहां पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने मौसम सिस्टम की वजह से हरियाणा में 6 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई है। तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच लोगों की जो जीवन शैली है वो भी प्रभावित हो रही है, लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।
लेकिन इस लिहाज से सतर्कता बरतने की अपील भी मौसम विभाग की ओर से की गई है। कुरुक्षेत्र में मिड डे मील वर्कर्स का रोष मार्च, महिला मिड डे मील वर्कर्स का सरकार के खिलाफ मोर्चा। सरकार को रात के महापड़ाव की चेतावनी दी गई है। सीएम आवास पर कर्मी सौंपेंगे ज्ञापन। कुरुक्षेत्र में हजारों महिला मिड डे मील वर्कर्स अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यानी विभिन्न मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। सभी वर्कर्स पैदल रोष मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और अपनी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगी। मिड डे मील कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो वे मुख्यमंत्री आवास यानी सीएम आवास के बाहर रात भर डेरा डालेंगी, महापड़ाव डालेंगी। वर्कर्स का ये सीधे तौर पर आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है और इस बार अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन यूं ही जारी रहने वाला है। इधर पेपर लीक की घटनाओं पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। कांग्रेस पर सीएम सैनी ने आरोप लगाया, कांग्रेस शासित राज्यों में युवा सड़कों पर हैं। तो ये खबर कुरुक्षेत्र से आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एक मकान के छत गिर जाने से दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। मामला लाडवा हल्के के गांव बड़ौंदी का है, जहां पर मकान की एक छत अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ी। मृतकों की पहचान करनैल सिंह और पत्नी जसविंदर कौर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन हादसे की भयावहता को देखते हुए लेंटर काटा गया, तब जाकर दंपति को बाहर निकाला जा सका। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। नारनौल में एक महिला का शव उसके मायके में बने पानी के टैंक से बरामद हुआ। शव की शिनाख्त मेघा के तौर पर हुई है। उसकी शादी शहर की ईश्वर कॉलोनी में महज 4 महीने पहले ही हुई थी। मेघा की बहन रजनी का आरोप है कि उसकी बहन का पति उसकी बहन से गलत काम करवाकर पैसे कमाना चाहता था। घटना के बाद परिवार वालों ने पति पर दहेज प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस ने दरअसल शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा दिया है। पंचकुला में दरअसल रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या की गई है। दरअसल पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में ले लिया है। हत्या के बाद पड़ोसी की छत पर शव छिपाने का आरोप है। चोरी का राज खुलने के डर से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पंचकुला के सेक्टर 2 में मौजूद एक कोठी में रिटायर्ड सेना अधिकारी की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच पड़ताल के अनुसार महिला घर से गायब होने हुए सोने के गहनों के बारे में अपनी घरेलू नौकरानी से पूछताछ करने के लिए गई थी, जहां विवाद के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि वारदात के बाद नौकरानी ने शव को पड़ोसी की छत पर छिपा दिया ताकि घटना छिपी रहे, किसी को इसका शक ना हो। पुलिस ने आरोपी नौकरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में आगे की जांच पड़ताल भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताया जहां नूह में थाना सदर फिरोजपुर झिरका के गांव बीवा के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच में एनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ हो गई और इस दौरान गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। तस्कर की पहचान जाबिर पुत्र फारूक निवासी के तौर पर हुई है। पुलिस ने घायल को शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की जाँच कर रही है।
चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। पंजाब से खबर है। पंजाब में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। उनकी अधिकांश मांगें मान ली गई हैं। इधर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस का ये कहना है कि सभी नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायतों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। हड़ताल खत्म होने के साथ ही नगर की स्वच्छता व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देने लगा है। हड़ताल के दौरान पूरे पंजाब में जमा हुआ कूड़ा अगले 24 घंटे में साफ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी। आपको ये बताते चले कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से राज्य में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो चला था। लेकिन हड़ताल खत्म होने के साथ ही सफाई व्यवस्था का काम भी अब तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। मैं आप सब ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ, 10,000 ਤੋਂ 20,520 ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸੋਰਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਓਵਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਓਵਰ ਏਜ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥी। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, जहां बठिंडा में पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर नशा सप्लाई से संबंधित वायरल वीडियो होने के बाद से ही पुलिस पड़ताल में लगी थी। पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रही महिला की पहचान संतोष रानी उर्फ संदीप कुमार रहने वाले किक्कर दास समोला के रूप में हुई है और मामले में थाना कोतवाली के ओर से NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोपी आकाश को 38 ग्राम हेरोइन समेत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पूछताछ के दौरान संतोष रानी का नाम सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जेल भेजा है। आपको ये बताएं कि बठिंडा पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ यूं ही सख्त अभियान चला रही है, जिसके तहत नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है जिस दे विच एक लेडी जिहड़ी हैगी है ड्रग्स सप्लाई करती नज़र आ रही है। इस दे विच मैं दसना चाहांगा कि ये बठिंडा पुलिस वालों इस लेडी की पछाण जिहड़ी है की जा चुकी है। ये जिहड़ी लेडी है संतोष राणी पत्नी सुरेंद्र कुमार जो कि किक्करदास मुहल्ला की रहने वाली सीगी अते इस नूं बीते कल ही असी एक मुकदमा 153/26 जो थाना कोतवाली विखे दर्ज रजिस्टर होया सीगा ते उस दे विच एक दोषी आकाश नूं 38 ग्राम हैरोइन दे नाल गिरफ्तार किया जा चुका सीगा ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। संगरूर से खबर है। संगरूर में पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक दलेर सिंह की शादी गुरप्रीत कौर से हुई है, लेकिन वो संगरूर के गुरु तेग बहादुर कॉलोनी की रहने वाली जसप्रीत कौर नाम की एक औरत के साथ रह रहा है। जिस आदमी के पास 32 बोर का लाइसेंसी रिवॉल्वर है, वही आदमी उसका दोस्त उसके भाई मनदीप सिंह की कार में सवार होकर गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में तलाशी के लिए आए थे और जसप्रीत कौर के घर के बारे में पूछताछ कर रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने जसप्रीत कौर के घर के बाहर 3 गोलियां चलाईं और फरार हो गए। अगली बड़ी खबर अमृतसर से है, जहां पर बरनाला लाठीचार्ज के खिलाफ हल्ला बोल। वाल्मीकि समाज और अन्य संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। 7 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। हाईवे, रेल, बसें रोकने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो वाल्मीकि समाज और अन्य संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बंद का ऐलान 7 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है संगठन की ओर से। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। सात अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान कर दिया गया है।
संगरूर म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफिस में आज उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफिस के अंदर कूड़े का ढेर फेंक दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इसी वजह से उन्होंने अलग तरीके से अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और म्यूनिसिपल काउंसिल प्रशासन से उनकी मांगों को तुरंत मानने और अपील की कि चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, नगर परिषद के ऑफिस में कूड़ा फेंककर विरोध दर्ज किया गया। इधर पंजाब सरकार नशे के खिलाफ अभियान मोड पर काम कर रही है। इसी कड़ी में राजपुरा में 50 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। नाथ सिटी राजपुरा की पुलिस पोस्ट कस्तूरबा की टीम ने गांव बनबारी में छापेमारी कर दीपक कुमार को 50 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले भी नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। उत्तर प्रदेश